नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24x7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24x7 में किसी समस्या को मोबाइल नंबर इन पर व्हाट्सएप भेजकर बता सकते हैं, जिससे टीम आप तक पहुंच सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। स्वामी राजनारायणाचार्य जी महाराज हमारे बीच में है, तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें और यहाँ से आगे संबोधन पूज्य महाराज जी का हम सभी श्रवण करेंगे। सभी शांति के साथ बैठकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमः। देखो भाई, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसने राम ना कहा हो। पानी बोतल ले ली हुई है क्या? जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने हाराम कहा उसने भी राम कहा। राम का आदर्श ही सनातन धर्म है। देवकी नंदन ठाकुर जी ब्रजजन है, ब्रजवासी हैं। श्रीमद् भागवत जी में चर्चा है, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों का ऐसे ही सौभाग्य, ये भगवान के मित्र हैं। जो भगवान का मित्र है वो जगत का मित्र है, सबका मित्र है। मेरे बंधु, इनका जो उद्देश्य है, जिस सनातन धर्म बनाना चाह रहे, सनातन धर्म क्या है? सनातन बोर्ड, उसके लिए मैं मंगला शासन करता हूं। और साथ ही साथ अभिन्न हृदय देवकी नंदन ठाकुर जी से अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान स्थिति है, बांग्लादेश में आप लोगों ने देखा, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से मिल चुका है। भारत का क्या होगा, इसके लिए देवकी नंदन ठाकुर जी, जिनको मैं धार्मिक नेता मानता हूं, इन्हें कहता हूं तुम आगे बढ़ो और जाकर संसद का घेराव करो कि तत्काल भारत की रक्षा के लिए कारगर उपाय होने चाहिए। यह है धर्म संसद, यह है धर्म संसद की बातें। दूसरी बात, आज केवल मजहबियों से ही भारत को भय नहीं है, केवल मजहबियों से ही हिंदुओं को भय नहीं है। जो मिशनरियां हैं, आज पूर्वोत्तर राज्यों को तुम देख लो, आज पूर्वोत्तर राज्य में एक भी आदमी हिंदू कहलाने लायक नहीं है, और हिंदू बचा नहीं है, चाहे वह मिजोरम हो, नागालैंड हो, चाहे जो भी, जिसे हम रियाचल पर्वत कहते थे, आज ईसाइयत से भर गया। क्यों भर गया? शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। हमारे देश के जो बड़े बड़े धनी हैं, अदानी जी आते हैं यहाँ पर गोता लगाने के लिए, उनका गोता लगाना क्या है? अंबानी जी का गोता लगाना क्या है? आप जितने भी देश के धनी मानी लोग हो, गुरुकुल विद्यालय खुलवाओ, ऐसे विद्यालय की व्यवस्था कराओ जिसमें सनातन संस्कृति की बातें समझाई जाए, सनातन संस्कृति के विषय में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। हमारे बच्चे ईसाई मिशनरियों में पढ़ने जा रहे हैं और वहां पर उनको जो शिक्षा दी जा रही है, उन्हें कहाँ बताया जा रहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कहाँ शिक्षा दी जा रही है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, ये शिक्षा कहाँ दी जा रही है? हमारे बच्चे आज केक काट रहे हैं, आई हैप्पी बर्थडे यू कह रहे हैं। इसको बचाने के लिए देवकी नंदन जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये अपनी आवाज उठाएं। मैं मंगला शासन करता हूँ, देवकी नंदन जी आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, मेरे हमारी भी चलेंगे।
और कार्य होगा मेरा मंगला शासन है। तीसरी बात करता हूँ कि कुंभ तो मैंने बहुत देखे, शिविर भी लगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी ने जैसी व्यवस्था इस कुंभ में बनाई है, करोड़ों करोड़ों लोग आए हुए हैं, सबके यहाँ शांति है, सबके यहाँ सद्भावना है। एक यदि कहीं आग लग गई तत्काल सारा प्रशासन वहां पर जुट गया है। एक दिन के अंदर पुनः जो है कि नहीं टेंटों की व्यवस्था हो गई है, कहीं भी एक ट्रेन देखने, कहीं गंदगी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी व्यवस्था हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने की है। धन्यवाद कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। और जो मजहबी अभी दिल्ली में चुनाव है, अनेक तरह की विडंबनाएं हैं, अनेक तरह की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना। और चौथी बात ये कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, किसी राजनीति पर नहीं बोल रहा हूं, मेरा धर्म नीति से मतलब है, और यह मंच धर्म नीति का है, राजनीति का मंच नहीं है। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूं, लेकिन ये बात करता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उनके आंखों में अंजन लग जाना चाहिए। वो देखें कहां जातीय जाति आधार पर किसकी जनगणना कराना चाहते हो। देखो इतने मेरे भाई, इतनी मेरी बहनें, इतनी मेरी माताएं सब के सब बैठी हुई हैं और सब एक साथ त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं। और हमारे आयुष्मान देवकी नंदन ठाकुर जी ब्रजवासी सभी के प्रणाम में है, प्रणाम करने योग्य हैं, इनका मंगला शासन करता हूं। खूब करो, जय हो, जय हो, जय। बनाने का संकल्प, हिंदुओं को एक करने का संकल्प, उठाओ दोनों हाथ। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सनातन धर्म संसद की। आज इस विराट सनातन धर्म संसद में बैठ जाओ मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। हमारे आपके बीच में मथुरा की लोकप्रिय सांसद बहन हेमा मालिनी जी आई हैं, उनका भी ये सनातन धर्म स्वागत करती है। आप भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और मुझे लगता है कि पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी का जो विराट संकल्प है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, बस निकट पहुंच गया है। थोड़ी सी धक्का लगा दो और सनातन वोट बनने वाला है। कट्टर हिंदू शेर है, बड़ा ही दिलेर है, प्यार दिखाओगे तो जान मार दूंगा और गद्दारी दिखाओगे तो चीर फाड़ दूंगा। ध्यान रखना कि हिंदू जितने दिल से प्यार करता है, हमने बहुत दिनों तक शांति की बात की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शांति दूत नहीं क्रांति की बात की है, तो अब शांति से काम नहीं चलेगा, अब केवल क्रांति और क्रांति और क्रांति से बात काम चलेगा। बहुत से पूज्य संतों ने अपने विचार रखे। मैं भी बुंदेलखंड की धरती से आता हूं और बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती है। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उसी बुंदेलखंड की एक वीरांगना ने उस क्रांति को शुरू करने का काम किया था। और यहाँ भी क्रांतिकारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी सब रानी लक्ष्मीबाई की वंशज हैं। मुझे लगता है कि आज देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस तीर्थराज प्रयाग में हैं, और मुझे लगता है कि उनके कानों में ये बात पहुंच गई होगी। और मुझे विश्वास भी है कि सनातन बोर्ड यदि बनाने का कोई काम करेगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का ही होगा, और कोई नहीं बना सकता। क्योंकि अमित शाह जी ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा होगा होगा,
और जितने भी काले कानून मनमोहन की सरकार पास करके गई थी, और मैं कहना चाहता हूं अब पग बोर्ड में संशोधन नहीं होगा, अब पग बोर्ड ही समाप्त होगा। पग बोर्ड समाप्त होगा और सनातन बोर्ड बनेगा, और सनातन बोर्ड जब बनेगा तभी तुम्हारे आने वाले भविष्य की चिंता होगी। जब आपकी आने वाली पीढ़ी यहाँ आएगी और वो कहेगी, जो घर में बैठे सनातन संसद को देख रहे हैं और बार बार लोगों को फोन करके पूछ रहे हैं क्या हाल है, कौन आया है, कितनी भीड़ है, ध्यान रखना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमको गाली देगी, तुमको कोसेगी कि जब हमारे भविष्य की चिंता हो रही थी तो तुम घर में बैठ के तमाशा देख रहे थे। और आपको प्रणाम करेगी आपकी पीढ़ी संतों की वंदना करेगी। आज एक संत के अंदर, आज एक धर्माचार्य के अंदर सनातन बोर्ड की चिंता हुई है, आज एक धर्माचार्य के अंदर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की चिंता क्यों हुई है? हमारे भाई राजू दास जी महाराज बैठे हैं हनुमानगढ़ी वाले, अभी जो डायनामाइट गिरेगा ना वो राजू दास जी गिराएंगे यहाँ से। और राजू दास जी जब बोलते हैं तो बिलारियों की हालत खराब हो जाती है, हमारे बड़े गुरु भाई। तो ध्यान रखना कि आने वाली पीढ़ी इस बात को कहेगी कि जब हमारे भविष्य की चिंता हो रही थी, हमारी रक्षा सुरक्षा की जब बात आई थी तो एक संत और एक धर्माचार्य ही आगे आए थे, बाकी तो सब पीछे बैठ के सो रहे थे। आपको आने वाली पीढ़ी को ये बताना है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस सनातन बोर्ड से एक सनातन वैदिक विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी, जहां पर बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा कि सनातन वेद क्या है। बहुत यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन सनातन वैदिक विश्वविद्यालय भी भारत के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा, तेज बोलो अमित शाह जी के कानों तक आवाज पहुंच जाए। भैया भैया आप लोगों की आवाज दब थोड़ी सकती है। बताओ, सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भारत को बांग्लादेश तो नहीं बनने दोगे? मंदिर तो नहीं बनवाओगे? पक्का? आज लेकिन आप सबने इस बात को साबित कर दिया कि आप शांति दूत देवकी नंदन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। और देवकी नंदन ठाकुर जी, आप अकेले नहीं हैं, इस सारे संतों के साथ ये पूरे सनातन का मेला आपके साथ खड़ा है। जितनी भीड़ यहाँ पर है उतनी भीड़ रास्ते में है, जितने संत मंच पर बैठे हैं उतने संतों को जाम में रोक रखा है। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी वो समय आएगा जब भारत की सरकार ये सनातनियों की सरकार है और ये हिंदुत्व की सदी है। इससे अच्छी हिंदुत्व की सदी कभी आ नहीं सकती। और ये भूमाफियाओं का गिरोह जो बना है ना भगवान, ये भूमाफियाओं का गिरोह खत्म होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से अभी आज भारत न्यूज चैनल पर कहा था कि इस भूमाफिया गिरोह को समाप्त करके 1370 की फसली का निरीक्षण कराकर एक एक इंच भूमि वापस लेके, इनके पास कोई भूमि रहने वाली नहीं है। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे से बाहर जाओगे तो ठीक कर दिए जाओगे। दास धर्म के पूज्य त्रिलोचन दास जी महाराज ने भी आज इस सनातन धर्म संसद को अपना पूर्ण समर्थन दिया है अपने अनुयायियों के साथ। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सबको भी सीए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ पानी, आप सबको प्रणाम करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा के देवकी नंदन ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस बात के लिए कि आप चिंता मत करना, हम सब साथ हैं। भारत माता की, पीछे वाले भारत माता की, हिंदू
बात और, अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब भारत को गरजता हुआ सिंह बनाना है, सिंह। अब सोने की चिड़िया से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं निवेदन करूँगा केवल 2 मिनट हमारे रघुनाथ वाले महाराज की आप वाली जी महाराज जो बहुत सुंदर कार्य शहीदों के लिए यज्ञ करते हैं, मैं निवेदन करूँगा 2 मिनट का आपका उद्बोधन अवश्य, फिर उसके बाद अभयदास जी। परम आदरणीय हमारे संतों के परम प्रिय लाडले श्री महाराज जी, श्री देवकीनंदन जी महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे जितने भी आदरणीय पूजनीय वंदनीय सभी संत भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को आज ऐसा सौभाग्य मिला है और ऐसे महापुरुष के दर्शन यहाँ पे इस मंच पे हो रहे हैं। इस महाकुंभ के मेले में महाराज जी ने सनातन धर्म बोर्ड की जो इस तरह से बैठक रखी है और इसका जो इस तरह से निर्णय लिया जा रहा है, हम सभी लोग संत महात्मा सारे महाराज जी, पूरा देश आपके साथ में है और सारे संत भगवान सब आपके साथ में हैं और सभी जानते हैं कि हम लोग मांग क्या रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे जो ना दिया जा सके या ना हो सके। तो भगवान से यही सारे संत भगवान इस महाकुंभ की नगरी से हम लोग सभी प्रार्थना करें कि ये जल्दी से जल्दी जो महाराज जी ने संकल्प लिया है, ये जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था बने और हम लोग सारे मिल करके आगे बढ़े। भारत माता की धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा सभी संत महापुरुषों के चरणों में, जिस तरीके से महाराज ने अपनी बात 1 मिनट में रखी, आप सभी 2-2 मिनट में अपनी बात रखें जिससे सभी के आशीर्वाद मिल सके। निवेदन करूँगा राजस्थान से हमारे युवाचार्य श्री अभयदास जी महाराज एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और आप केवल राजस्थान से इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, हृदय से आभार हम उनके चरणों में व्यक्त करते हैं। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की सभा में इतनी बार जय जयकार हुई है, इतनी बार जय जयकार होने के बाद भी आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का यह जोश देखने को बनता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार हम सभी दोनों हाथ उठा करके, जिनके बिल्कुल सभी बैठे हैं, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हम सभी मिलकर के जय जयकार लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। मेरा नंबर लगभग सबसे अंत में पूज्य महाराज जी ने बड़े विचार करके दिया। होता ही है, जो कलेजे में सबसे नीचे होता है, जो सबसे अंदर बैठा होता है, वो बाद में ही पहुंचता है। और ये हमारे महाराज जी का मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। आज सनातन बोर्ड को लेकर भी ये जो मांग पूरे देश में जन जन तक, यह मांग आज सिर्फ इस मंच की या इस पंडाल की नहीं है, ये इस क्रांति सेवा शिविर की नहीं है और न सिर्फ इन क्रांति दूत के द्वारा कही हुई बात है, ये मंच पे बैठे हुए सभी क्रांति राजाओं और इन सब क्रांति वीरों की बात है। भारत के गांव गांव गली गली में हर क्रांति वीर आज ये कह रहा है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अभी पूज्य महाराज जी राजस्थान पर आए थे मेरे बुलावे पर, तब राजस्थान के सुदूर आदिवासी क्षेत्र में प्रतापगढ़ के अंदर जब हम एक आदिवासी भाई बंधु के घर जाकर के भोजन प्रसाद ले रहे थे, तब महाराज जी को दक्षिणा के साथ कुछ देने के लिए व्यक्ति आया। तब महाराज जी ने दक्षिणा में उससे कुछ नहीं मांगा और न कुछ लिया, लेकिन जाते जाते महाराज जी ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब उस आदिवासी बंधु की आंखों में अश्रु था और कहा महाराज जी
मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये वचन देता हूं कि अंतिम सांस तक जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। ये उसका भाव था। महाराज जी ने कहा अनशन नहीं करना है, महाराज जी ने कहा आंदोलन नहीं करना है। यह आंदोलन और अनशन का विषय नहीं है, यह हम सबकी अस्मिता का, हम सबके स्वाभिमान का विषय है। आज यहां पर बैठे हुए सभी बंधुओं से भी कहूंगा, अब इस सत्ता में, इस सरकार में हमें आंदोलन और अनशन करने की आवश्यकता नहीं, एक स्वर में मुखर होकर के बोलने की आवश्यकता है। आज मेरे कानों में एक बात भी आई कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है, क्या सनातन किसी बोर्ड में बंध सकता है क्या? मैं भी मानता हूं कि सनातन तो आदि अनादि काल से चली आने वाली परंपरा को कहा जाता है। सनातन तो इट्स एज ऑफ आवर लेगेसी, हमारी परंपरा की आयु है। सनातन धर्म जब शब्द जुड़ता है तब धार्यति धर्म, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई डोंट हैव टू डू। इफ वी नो द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स, अगर हम जानते हैं कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, इसका अंतर पता है, तो ये आने वाली चली आ रही परंपरा फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ, वेयर आई एम एड्रेसिंग, जो मैं भी आपको संबोधित कर रहा हूं, तब से लेके आज तक हमारे ऋषियों की परंपरा में क्या उनको करना है, क्या उनको नहीं करने की परंपरा को सनातन धर्म कहा जाता है। अब आज इसी सनातन धर्म का एक सेवक होने के नाते, सन्यासी होने के नाते मैं आपको पूछता हूं, क्या हमें करना है? एक साथ बोलिए, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए? क्या हमें नहीं चाहिए? अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि बोर्ड की कहां जरूरत है, सनातन किसी बोर्ड में बंद नहीं सकता। मैं भी मानता हूं, स्वीकार करता हूं, सनातन किसी बोर्ड में नहीं बन सकता, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ढंग से सुनना, कान खोल के, क्योंकि हिंदुओं की आदत है जल्दी सो जाने की। आज आपको कान खोल के इस उदाहरण को सुनना और उदाहरण के माध्यम से सब समझ जाना है। एक राजा था, उस राजा के पास एक ऐसा बकरा था जो कभी कितना भी चारा खिला दो उसका पेट नहीं भरता था। तभी आज ये धर्माचार्य और संत महापुरुष पधारे हैं, ऐसे कोई गुरु उनके वहां आए और उन गुरु के सामने ये चिंता व्यक्त की, हमारे पास जो बकरा है वो इस पूरे राज्य का सारा चारा खा गया, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, महाराज कुछ तो उपाय करो। तब महाराज ने कहा एक दिन के लिए मेरे, अब वो बकरा चारे की तरफ देखना बंद कर दिया। महाराज लेकर के गए राजा के पास, हाथ में वही डंडा था और राजा को कहा, जो बकरा कभी खिलाए जाने पर भी पेट नहीं भरता था, आज इस बकरे को आप चारा डाल करके देखिए। राजा ने चारा डाला, ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा आपको, सारा खेल समझ आ जाएगा कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। राजा ने चारा डाला, बकरे की नजर तो उस डंडे के ऊपर थी, बकरा चारे में मुख ही नहीं डाले। राजा कहने लगा, महाराज आपसे बड़ा तो कोई साधु मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो पूरे राज्य का चारा खा गया, वो बकरा एक रात में कैसे सुधर गया? अब ध्यान से सुनना, ये बकरा कौन जो इतने सालों तक सत्ता इधर में ये हिम्मत न कर सके कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करने का प्रयास, सरकारी तंत्र के अंदर ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए कि उनके पास अधिकार है। अब ये कानून और आर्टिकल में कहा लिखा, लेकिन सुना है कि आर्टिकल 35A के तहत ये लोग हमारे मंदिरों पर अधिग्रहण कर सकते हैं, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ला सकते हैं। राजस्थान के अंदर सावरिया सेठ सरकार हो, चाहे देश के बड़े बड़े मंदिर हो, हमें दुख होता है कि हमारे राजस्थान जब अभी महाराज जी आए थे तब वहां के लोगों ने हमको कहा कि सावरिया सेठ सरकार की मंदिर सरकार के अधिग्रहण होने के कारण वहां जो सरपंच बनता है, वहां जो सरकारी अधिकारी आता है, वो चाहे जितनी जमीन इन लोगों को दे देता है। ये दुख का विषय है कि सावरिया सेठ सरकार की जमीन किसी कब्रिस्तान के लिए दी जाती हो। ये दुख का विषय है कि हमारा मंदिर, हमारे मंदिरों से प्राप्त होने वाले धन से इनके मदरसों को चलाने वाले ये मौलानाओं को शिक्षा दीक्षा हेतु
पगार दी जाती हो और किसी सनातन की सेवा करने वाले ब्राह्मण पंडितों को उन्हीं मंदिरों में दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। भारत में इतने सारे साधु संत गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन किसी साधु संत को सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन हो और उस बकरे को भी कहना चाहता हूं जिस बकरे की बात कर रहा था। एक हैदराबाद में एक बकरा बोलता था कि बकरे की मां कब तक खेत बनाएगी। आज उस हैदराबादी बकरे को कहना चाहता हूं, सुन ले बकरे, तेरी मां कब तक खेत बनाएगी। अभी एक गधे को लाठी से सुधारने वाला हैदराबाद का एक और शेर आया। जोरदार तालियां बजाइए राजा भैया के लिए। आप तो गधे की बात करते हो, मैं कहता हूं 600 साल पहले, सभी हिंदुओं ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं 600 साल पहले भारत में भी गधे पर बैठ करके वो बाबर आया था। उस गधे पर बैठ कर आने वाले बाबर ने सोचा था कि भगवान राम का मंदिर तोड़ करके राम जी के वैभव को मैं कम कर दूंगा। लेकिन ध्यान से सुन लेना, गधे पर बैठ के आने वाले बाबर की औलादें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी भीख का कटोरा लेकर के बैठे हैं और मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर हजारों करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं। यह है भारत का सौभाग्य। मैं आदरणीय हमारे देवकीनंदन जी ठाकुर जी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई से कहना चाहता हूं, आप आज अकेले नहीं हैं। मैं राजस्थान की भूमि से आता हूं। एक समय आया था जब महाराणा प्रताप भी चारों तरफ से अकेले पड़ गए। उन्हें घास की रोटी पर खानी पड़ी और धरती पर शैया पर सोना पड़ा। आज आप लोगों को वचन देता हूं और पूज्य मेरे भाई देवकीनंदन ठाकुर जी को भी वचन देता हूं, वो दिन तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो दिन देखना भी पड़े तो ध्यान रखना, आप महाराणा प्रताप की परंपरा से हो, जिनका घोड़ा चेतक भी मरते दम तक अपनी भूमि की रक्षा के लिए बलिदान हुआ। इस देश के सनातनियों के साथ साथ जीव जीव मात्र आपके साथ है। आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को ये गधे पर बैठकर आने वाले बाबर की औलाद है। ये आकर के हमारे देश की जमीन पर कब्जा करेंगे, ये आकर के हमारे मंदिरों को अधिकृत करेंगे। आज यहां से स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार 30A के तहत, 30A आर्टिकल के तहत सरकार जो भी शिक्षा व्यवस्था में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में भेद प्रकट कर रही है, मैं इसके भेद को खत्म करने की मांग भी सनातन बोर्ड के तहत करता हूं। और इसी गुंजायमान ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे महाराज जी का। जब हमारे सनातनी बोलते हैं तो 2 मिनट में उनका गला गर्म होता है और 3 मिनट में फिर यहाँ समझ में आता है कि बहुत कुछ बोलना है। इसलिए मैंने महाराज जी के पॉइंट ले लिए। महाराज जी बहुत पॉइंट वाले बैठे हुए हैं। सभी के चरणों में निवेदन करते हुए कि 2 मिनट में अपनी बात करेंगे, क्योंकि सभा 2 बजे से 2:45 बजे चल रही है। तो मीडिया धारा
रचैया में रावी में अवधैया में